किशोर कुमार मतलब वो पर्टिकुलर गाना इज माय सिग्नेचर ट्यून। पंचमदा के लास्ट बंगाली फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से थे और उस वक्त मेरा सेशन के साथ साथ ही वो 1942 का सेशन करते थे। मैं और मेरा बहन लड़ पड़ा, वी स्टॉप ईटिंग, क्योंकि अगर ऑफकोर्स उनके सारे दोस्त एलपी ये शंकर जी उनके सब फाइनली हम लोग को लगा if we don't take him we are not eating, घर पे खाना वाना बंद कर दिया, we were kids. And what a song, Bum Chick Bum. Yeah, then he came and he told पंचम कि मेरा घर पे बच्चों लोगों के लिए वो पिक्चर टीआरपी अगर टेलीविजन में पकड़ लीजिए लास्ट 20 साल से वही टॉप पे है वो फिल्म। रानी वाज अ किड दैट टाइम, शी वाज 17 18 ऐसी। जूही चावला के साथ आपने एक फिल्म की, she in fact worked with you out there and that too just again क़यामत से क़यामत तक के पहले की बात है। She told I am very lucky I got Prasenjit, Ameer, this. I said yeah you are a lucky girl. She are so close. So मैंने बोला एक बार बंगाली पिक्चर भी बना ले। He was planning to do a film with Ritu Ghosh long back. मैंने बोला एक पिक्चर बना लीजिए ना। If you see my autobiography, my everything is dedicated to two person. সৌমিত্র চ্যাটার্জি আর অমিতাভ বচ্চন। এত কাছে রয়েছো তুমি আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেহ নাই। Radio Nasha. Hey hello everyone, this is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार द नेशनल अवार्ड विनिंग सर प्रसन्नजीत सर। It's an honor, you know, let me tell you, I have watched so many films of yours and आपकी जो फिल्में हैं, आपके गाने हैं, मुझे बंगाली समझ में नहीं आती पूरी तरह से, लेकिन दैट म्यूजिक, दैट फील एंड एवरीथिंग मैंने बहुत एंजॉय किया। बट बात हम शुरुआत करते हैं इससे, फिर हम वो सब भी बातें करेंगे बिकॉज आप बहुत सालों के बाद मेरे देवी चौधरानी की जो बात करें, मैंने जो टीजर देखा बहुत ही ग्रैंड लगा मुझे। सब्जेक्ट है एक हार्टलैंड वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने उसे प्रेजेंट किया है बहुत ही कमाल का लग रहा है। मुझे जानना है फीडबैक्स, रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं सब। बहुत अच्छा है। देवी चौधरानी हमारी रिलीज है। ये कहानी तो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, आप लोग जानते ही हैं, और ये कहानी के साथ जो है उनका वही पैटर्न था, हिस्टोरिकल कैरेक्टर को लेके डालते थे वो, तो इसमें एक हिस्ट्री भी है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये फिल्म जब हमारे डायरेक्टर सुब्रजीत मित्रा ने पहले बार, एक तो ये है कि ये फिल्म बनाने के लिए जो बजट और जो हमारा स्पैन और जो थॉट्स है वो हमारी जो रेगुलर बंगाली फिल्म्स होती हैं उससे बहुत ज़्यादा है। राइट। तो बट द प्रोड्यूसर्स रियली वर वेरी यंग, दे आर आल्सो यूएस बेस्ट, दे केम, अपर्णा, अनिरुद्ध, शौमोजीत। इट टुक टाइम बिकॉज इट वाज रियली होता ना एक सपना कि ऐसी कहानी तो मुझे पता है, हम लोग सभी बंगाली लोगों को पता है, देवी चौधरानी की मंदिर है, भवानी पाठक की मंदिर है, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ है। हमने इसको ना क्लासिक और मेन स्ट्रीम के हिसाब से मतलब दोनों का ब्लेंड करने की कोशिश की, बट मेन स्ट्रीम मतलब नथिंग विच इज़ आउट ऑफ द ऑल रियल फैक्ट्स, एकदम रियल फैक्ट्स। बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगा, गॉड ग्रेस यूके एंड यू नो ब्रिटिश गवर्नमेंट से शुरू करके इंडिया गवर्नमेंट, और अभी आहिस्ते आहिस्ते रिलायंस आ गए हैं, उसके साथ जी इज लॉन्चिंग आवर सॉन्ग। नाउ आई एम सीइंग दैट फिल्म इज शेपिंग अप, बिकॉज इस फिल्म को हम लोगों को पहले ही सोच ये था कि अगर ये फिल्म बनाएंगे तो हमें नेशनली ग्लोबली इस फिल्म को लेके जाना, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हिस्ट्री है और ये बंगाल की हिस्ट्री नहीं है, ये इंडियन हिस्ट्री है कि एक 17th सेंचुरी में एक सन्यासी रिबेलियन, उसके साथ एक अपना मजनू शाह जो फकीर थे वो रिबेलियन, और ये आदमी जो सन्यासी रिबेल था वो काली भक्त, उसको एक उम्र के बाद उन्हें एक लीडर चाहिए था, उन्हें नहीं पता था कि वो लेडी होगी, उसको तो वो रेस्क्यू करता है। देन ही फाइंड्स अ पावर ऑफ मदर, इसी उससे ज़्यादा पावर तो किसी के पास होता नहीं। तो ये कहानी है ना हर घर की माँ की, माँ लोग जो लड़ाई आज भी करते हैं ना, वी डोंट अंडरस्टैंड, वो लोग लेके चलते हैं सबको। ऑफ कोर्स। तो मुझे लगा कि ये फिल्म जो है ना ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन चीज़ है, ये बहुत कोई भी रीजनल नहीं है, इट्स अ टोटल नेशनल, और सारा हिस्ट्री है यहाँ पे।
तो आई थिंक द फिल्म इज शेपिंग अप वेरी वेल. सॉन्ग इसमें गाने भी नहीं है. वी कांट यूज नॉर्मल सॉन्ग बिकॉज इट्स ऑल द रियल या कैरेक्टर्स. सो वी हैड टू यूज हमारा देशभक्ति का जो गाना है एंड विद द एंड ऑफ वंदे मातरम. Yeah, because he wrote it, Yeah, right? he wrote it. So that's the 150th year. Wow. वंदे मातरम. तो जो लोग को नहीं पता है, लेट मी टेल यू, यू नो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो बहुत सालों पहले आनंद मत नाम की एक आनंद फिल्म मत आई की थी है, जिसमें पृथ्वीराज वंदे कपूर जी ने, मातरम हाँ. रखा गया था, विच इज लाइक वन ऑफ वर्ल्ड के टॉप में सॉन्ग्स में आता है. हैव यू यूज्ड उसे प्रॉपर्ली और जस्ट ऑन वंदे मातरम एक गाने के साथ पंच करके वंदे मातरम करके पिक्चर कंप्लीट होता है. वाओ. खत्म होता है. उसमें सब खड़े हो जाएंगे. दैट्स वेरी श्योर. आई कैन थिंक एंड गेट. बट आपके लुक्स की बात करें सर, जो पूरा एक रिबेलियस जो लुक आपने कहा कि जो टीचर है उनके गुरु का रोल है, बट जो लुक है बहुत ही डिफरेंट है व्हाट फिल्म्स यू हैव डन. यू नो, यू आर मेजरली नोन फॉर एक आपकी एक सोफिस्टिकेटेड इमेज रही है, बट ये बहुत ही रगेड लुक है, बहुत ही डिफरेंट है. एक्शन बहुत दमदार भी लग रहा है पूरा. कुछ उसके बारे में बताइए. जी, इस फिल्म में एक तो मेरे को समय लगा बिकॉज हाँ मतलब एक हम लोग स्ट्रेचर पे रहता हूँ जी. यहाँ से, एक वो 17th सेंचुरी का कैरेक्टर, वो भी एक डाकू और उसके साथ वो एक स्पिरिचुअल आदमी भी है. तो अब मुझे उसमें और इसमें ना हम लोग ने बहुत संस्कृत यूज़ किया. आप देखिएगा बैकग्राउंड पे भी, बैकग्राउंड म्यूजिक पे भी, और मेरा लफ्ज़ों में बहुत संस्कृत है. तो ही वॉज वेरी लर्नड पर्सन. उसको फ्रेंच जर्मनी सब आते थे. तो ये सारा जो चीज़ है मेरे को टाइम लगा. और एक्शंस भी हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं शुभ्रजीत, उससे उन्हें वो फिल्मी फाइट पसंद नहीं है. ही मेड अस फाइट, क्योंकि ये फिल्म में फाइट जो भी है इंडिविजुअल नहीं है, सारे ग्रुप फाइट कर रहे हैं. मुगले आजम टाइप. हाँ, लड़कियाँ भी बहुत अच्छी फाइट की है. श्रावंती, हमारी वहाँ पे निशी एक कैरेक्टर हैं, रंगराज, ये सब हिस्टोरिकल कैरेक्टर. बहुत मतलब ये पूरा ग्रुप वाला फाइट है. पूरा डकाइड ग्रुप है ना वो बैंड. सो इसमें मेरे को उस फाइट के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ा. सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं करता हूँ, मैं लालून व्हेन आई डिड मॉडर्न मानुष आल्सो आई डिड द सेम थिंग. आई गो आउट फ्रॉम माय रेगुलर लाइफ, क्योंकि ये अल्टीमेटली इफ यू सी द फिल्म व्हाट आई रियली वांटेड टू ट्राई एंड आई हैव डन इट. आई थिंक जो आदमी ना एक अपना हमारा ना एक लेयर्स होते हैं, जो उस लेयर के ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज ही वॉज अ डिवोटी, ही वॉज अ साधु. सो मैंने ऐसा ही सोचा, मैंने तो देखा तो नहीं, कि एक आदमी का ना एक जगह चले जाने के बाद ना रिएक्शन नहीं रहेगा. ओके. दैट कामनेस, इवन ही इज फाइटिंग, ही इज डूइंग एक्शन, ही विल नॉट शाउट, ही विल जस्ट किल यू. I've tried to do that. उसके अंदर पावर, जिसके अंदर पावर हो जाता है ना, वो पावर दिखाते नहीं. उसके मुंह पे आप देखेंगे नहीं पावर इनसाइड. उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, भगवान को बुलाना पड़ता है. तो आई डोंट नो, बट आई हैव सीन दैट भवानी पाठक इज अ काली पुजारी, तो उसके अंदर ही पावर होगा ना. आई वांटेड टू क्रिएट दैट पावर इनसाइड. इस आदमी के अंदर पावर. So you recluse yourself with everything. Yeah, everything. No duplicates at all. मेकअप, दाढ़ी वाड़ी जो भी देख रहे हैं सब अपना. हम फिल्म की वापस बात करेंगे, लेकिन मुझे मेरी अगर जो शुरुआत आपके या इंट्रोडक्शन अगर आपके थ्रू हुई है आपके बारे में, वो एक सॉन्ग से हुई थी सर. लेट मी शेयर यू विद दैट, एंड दैट सॉन्ग इज चिरोदिनी. किशोरदास सॉन्ग. हमने उसका हिंदी वर्जन सुना था बपीदा की आवाज में. ये भी सुना था कि किशोरदा गाने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली गा ना सके. और मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि डू यू वांट टू हियर दिस वर्जन इन किशोरदास वॉइस. आई सेड यस, एंड देन आई हर्ड योर. हाउ वाज दैट वन? बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने आपके लिए फिल्म, मतलब किशोर कुमार, मतलब वो पर्टिकुलर गाना इज माय सिग्नेचर ट्यून. आप अभी इंस्टाग्राम खोल लो, मैं इसका भी प्रमोशन में जा रहा हूँ. हाँ. पूरा ये सब हो जाने के बाद 4 लाइन मेरे को वो गाना गाना पड़ता है. वो सिग्नेचर ट्यून, जैसे जैकी का है ना वो हीरो का फ्लूट, ये मेरा सिग्नेचर. वो मैं कभी भी जाऊंगा ना, टन 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 बजेगा. आई एम इनकम्प्लीट विदाउट दैट सॉन्ग एंड विदाउट दैट म्यूजिक. एंड टिल टुडे इट्स अराउंड 35 years बैक पिक्चर हो गई. तो आई एम ब्लेस्ड दैट आई डिड लॉट ऑफ फैंटास्टिक सॉन्ग फ्रॉम किशोर कुमार. और ये आई थिंक इट्स ऑल ब्लेसिंग. उनका गाने पे लिप देना तो एक ब्लेसिंग्स हैं. और अमर संगी, बपीदा, ह्यूज कंट्रीब्यूशन. देन तो आई थिंक
there was after Babita passed away, मुझे मैं नहीं पता था, तो मिठुंदा बपीदा is a huge combination. करेक्ट. But number of films मेरे साथ ज़्यादा है. हाँ, बहुत सारी की है अर्ली 90s कम में. से कम I think we have done around more than 40-45 songs together. You And also all did, are hits. you also did a film Young Kishore Kumar. हाँ, it's not young Kishore Kumar, it is junior Kishore Kumar. It talks about the copy singer of जी. होते थे ना पहले किशोर कुमार, Right. रफी साहब. तो एक सिंगर हैं हमारे वहाँ पे, गौतम घोष. इट्स अ बिग सिंगर, उनके नाम पे हाउसफुल हो जाता है. बट ही वाज बीन टोल्ड बाय किशोर कुमार दैट तू तो जूनियर किशोर कुमार है. तो आई वांटेड टू टेक हिज लाइफ हिस्ट्री एंड ब्लेंड अ डिफरेंट स्टोरी. तो हमारे कौशिक गांगुली बहुत बड़ा डायरेक्टर है, उसने किया था. सर अभी आपने जो मुझे बोल दिया तो मैं आई एम आल्सो गेटिंग थोड़ा ये कि एक लाइन अरे you said everywhere I go they make me sing this. এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেহ নাই, আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী. Thank you. Goosebumps. But you have also been lucky sir. पंचम दा ने भी आपके लिए बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया. बहुत अमर प्रेम फिल्म दी थी. बहुत सारी भी थी. बहुत. उनके लेटर ऑन जो डेज में मुलाकात होती थी उनसे, किस तरह के था? मैं एक चीज़ बताऊं, पंचम दा की लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर हिसाब से मेरी एक फिल्म थी पुरुषोत्तम, जहाँ पे मैंने डायरेक्ट किया था. वो पंचम दा के लास्ट बंगाली फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर के हिसाब से थे. और उस वक्त मेरा सेशन के साथ साथ ही वो 1942 का सेशन करते थे. तो मैं निकलता था, वीरू विनोद जी आते थे, ऐसा मतलब कई बार मिले भी हैं. सो इसलिए है कि ये तो मेरी डायरेक्शन की है, मेरा प्रोडक्शन डायरेक्शन था. और उससे पहले भी बहुत सारे बंगाली फिल्म पे किया था. और मैं पंचम दा का फैन इज़ अ स्मॉल वर्ड. मेरे डैडी ने एक पिक्चर किया था बहुत साल पहले, प्रोड्यूस किए थे, डायरेक्ट किए थे, कहते हैं मुझको राजा. मैं और मेरा बहन लेट पड़ा, वी स्टॉप्ड ईटिंग, क्योंकि अगर ऑफकोर्स उनके सारे दोस्त एलपी ये शंकर जी उनके साथ फाइनली हम लोग को लगा, if you don't take him we are not eating. घर पे खाना वाना बंद कर दिया. We were kids. And what a song, Bum Chick Bum. Yeah. Then he came and he told पंचम दा कि मेरा घर पे बच्चों लोगों के लिए. Then he came out with that Bum Chicka Boo Chicka Bum Chicka Boo Chicka song. I love that song. But बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, यहाँ पे ये मैंने एक शो में कहा था कि रानी मुखर्जी ने अपना डेब्यू आपके साथ किया. हाँ जी. तो वो एक कैसा था? पीपल आउट हियर दे थिंक कि उन्होंने राजा किया है. नहीं वो मेरा हमारी फिल्म शूट करते करते उस उन्हें इवन जतिन ललित गिव म्यूजिक फॉर दैट. हाँ, वो गाना, वो पिक्चर टीआरपी अगर टेलीविजन में पकड़ लीजिए लास्ट 20 साल से वही टॉप पे है वो फिल्म. गाने तो मतलब सॉन्ग्स आर येट एंड इट्स अगेन ए हिस्टोरिकल हिट. रानी वाज अ किड दैट टाइम, शी वाज 17 18 ऐसी. रामदा वाज द डायरेक्टर, his father. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. I still talk to her. I went and met Krishna Di. We are family. We are more family. I've seen them growing basically. Of course. Yeah. जूही चावला के साथ आपने एक फिल्म की. She in fact worked with you out there, and that too just again क़यामत से क़यामत तक के पहले की बात है. हाँ, in fact when she was shooting, उससे पहले शायद उन्होंने, I just met her in Calcutta in a show. I just told her. She told, I am very lucky. I got Prasenjit, Ameer, this. I said, yeah, you are a lucky girl because we were shooting for Amar Prem in Calcutta, and ये होता ना कि शूट कर रहे हैं एक नई लड़की. इससे पहले she had done Maloka and 1 or 2. Yeah. And while we were shooting in Calcutta, क़यामत got released. And in 7 days, she was the biggest star. Wow. And we all felt so good that next schedule we shot in Bombay. Because that time she was getting a lot of offers. Ji. It was no pressure from her side. We decided let us go to Bombay and finish her work.
बिकॉज होता है ना कि सामने एक नई लड़की आई और 7 दिन के बाद मुझे पता चला कि शी इज Star हो गई। स्टार. तो बट शी इज बीन द सेम जूही व्हाट दैट आई मेट लाइक 25-30 years back. She had Okay. not changed. So I quickly got some fans question, मैं फटाफट पूछते रहूँगा. एक है कि सर आपने एक कहो ना प्यारे के 25 years कंप्लीट हुए इस साल और आपने एक ट्रिब्यूट दिया था wearing the ऋतिक रोशन का सेम हाँ जी, एक shirt गाने and पे, dancing to. yeah, How yeah. tough was it for you to dance on those steps? अरे नहीं, that was a sweet tribute to Hrithik. Yeah, but we used it very nicely. Yeah, it was hard, but of course, Hrithik is one of the best dancer we ever had. But वो क्या पार्ट ऑफ फिल्म था कि वो just क्या ना for मैं fun? हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे Okay. सपने पे आता है हीरो. अच्छा. सो उस टाइम के जो सारे हिट्स गाने थे उसको हम लोगों ने एक पैरोडी टाइप्स बना के किया था. But this one went. Yeah, it went viral. Wow. You are also part of सारा भारत ये कहे देश में एक आ रहा हाँ है जी, जो बहुत सुभाष साल कैसाबो ने पहले, किया हाँ, था एंड हर एक सुपरस्टार को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया हाँ था. जी, हाँ जी, हाँ अगेन यू वर पार्ट ऑफ इट. Yes. वो एक कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत अच्छा. सुभाष जी ने फोन किया था हम्म. एंड वी हैव ऑल डन इट. ऑल ऑफ अस वी केम. ये तो कुछ दिन पहले भी हुआ था व्हेन वी वर इन कोविड. अमित जी ने फैमिली बोल के घर से सबको फोन Right. करके करवाया था बिकॉज ऑफ द टेक्नीशियंस. आई वाज पार्ट ऑफ दैट आल्सो. ओके. तो या शाहरुख खान फैन क्लब हैज रीच्ड आउट टू अस एंड जैसे कि आपकी जो एक कॉन्वर्सेशन में शाहरुख खान ने कुछ पूछा था आपको कि फिल्मों के बारे में और आपने एक बहुत विटी आंसर दिया था कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बंगाली फिल्म्स. क्या हुआ था वो? नहीं वो कुछ नहीं. शाहरुख इज सो क्लोज. मैंने बोला एक बार बंगाली पिक्चर भी बना ले. हाँ. He was planning to do a film with Ritu Ghosh long back. मैंने बोला एक पिक्चर बना लीजिए ना. You have Bengal team, everything. So make us part and you also come as a Bengali. Act करो, रेड चीज से प्रोडक्शन करो. वही. बट उन्होंने जो आपके फादर के सॉन्ग पे भी एक डांस फिलहाल हाँ जो किया बेकरार था, करके हमने बेकरार, किया. how So was- happy. have you Very liked happy, it? very touched. Yeah. Very touched. My father is more happy. Yeah, of course उनके लिए तो Yeah. and people started revisiting Hemant Das songs हाँ, again. हाँ, हाँ. You know after Of that. course. But I have to talk about Amit ji के साथ जो which you did the last player में. You were part of that film. I was a part of it. And I wanted to do it because I wanted to share screen with Amit ji. If you see my autobiography, my everything is dedicated to two person, Soumitra Chatterjee and Amitabh Bachchan. Yeah. I'm not a fan. He's my mentor. He's my Amit ji. Bhavani Pathak अच्छा. and Soumitra Chatterjee. These wow. two people are my Bhavani Pathak. सवाल तो बहुत सारे लेकिन वहाँ से वक्त हाँ जी, तकाजा आ गया है, next sir. time. But you have to promise us we have lots and lots of to talk. Sir. Yes. But yes. wishing you all the best for all your future ventures, sir. Thank you so And much. Thank you so much. Sir. Radio Nasha.